श्री हरि। आप सभी श्रद्धालु जनों का हार्दिक स्वागत है जीवन अमृत चैनल पर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अजा एकादशी की पवित्र कथा और शुभकामनाएं। एक ऐसा पावन प्रसंग जो आपके जीवन में पुण्य, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अजा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को आती है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इसे करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम अजा एकादशी की महिमा को जानें। इसकी व्रत कथा का रसपान करें, चालीसा का भी रसपान करें और आरती का भी श्रवण करें। आज हम सुनेंगे एक प्रेरणादायक कथा जो हमारे जीवन को धर्म, करुणा और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती है। जीवन अमृत चैनल की ओर से आप सभी श्रोतागणों को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदैव बनी रहे। हरि ओम तत्सत। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई अन्य व्रत है ही नहीं। अब तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय ढूंढने लगा। वह सदैव इसी चिंता में बैठा रहता था कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। वह उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी और उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कुछ किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई
और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आइए अब चालीसा और आरती भी साथ। एकादशी के दिन श्री विष्णु का पूजन करना एक विशेष महत्व रखता है। इस दिन विष्णु चालीसा का पूजन करना भी और स्तोत्र का पाठ सुनना और करना दोनों श्रेष्ठकर माना जाता है, क्योंकि यह चालीसा भगवान विष्णु को प्रिय है। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करने से समस्त दुख दर्द दूर होते हैं और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। आइए विष्णु चालीसा प्रारंभ करते हैं। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा हारा, आप वराह रूप बनाया। हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया। 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद मचाया। रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया। असुरन को छवि से बहलाया, कर्म रूप धर सिंधु मुझाया। मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया। कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया। उसही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उनकिन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई। किन सती से छलकल जाई, सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सूरति भुलानी, देखत 3 दनुज सैतानी। वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी। हना असुर उर शिव सैतानी, गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हर हो सकल संताप हमारे। कृपा करहूँ हरि सिर जनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे। दिन बंधु भगतन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन। करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं युग जप पूजन। होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, सील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहुम आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहुम प्रणाम कौन विदु सुमिरन। कौन भांति में करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई, दिन दुखीन पर सदा सहाय। निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ। भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति देख सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए अब भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, से विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन जो कुछ है, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आरतीम समर्पयामि विष्णु देवताय नमो नमः। सब देवों की जय, सब देवियों की जय। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें
और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अगर कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। मेरे चैनल पर प्रतिदिन आपको दिन के हिसाब से जो भी व्रत कथा होती है वो संपूर्ण जानकारी दी जाती है। धन्यवाद। प्रतिदिन आध्यात्मिक कथा का रसपान करने के लिए जीवन अमृत चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री हरि।